हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 15 मनी एंड बैंकिंग जो है चालू कर दिया था आपके 12th क्लास के मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसमें हमने मनी के बारे में पढ़ा था, मुद्रा के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो से हम आपका बैंकिंग वाला जो टॉपिक है वो चालू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बैंक का मतलब होता क्या है। A bank is a one which transact the business of banking. They accept money on deposit, repayable on demand, and also earn a margin of profit by lending money. एक बैंक जो है वो बिजनेस करता है बैंकिंग का, मतलब व्यवसाय जो है उनका किससे रिलेटेड होता है, बैंकिंग से रिलेटेड होता है। वो उनके बिजनेस में, व्यवसाय में क्या क्या करता है, लोगों से पैसे एक्सेप्ट करता है, मतलब लोगों से पैसा इकट्ठा करके उनके खाते में जमा करता है। रीपेबल ऑन डिमांड, जब लोगों को उनका पैसा चाहिए रहता है तो वो रीपे भी करता है, उनको वापस देता भी है। लोगों को अगर लोन की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो लोगों को लोन भी प्रोवाइड करता है। तो बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो लोगों के पैसों को डिपॉजिट करके रखता है, लोगों के पैसों को ज़रूरत जब होती है वो उनको वापस देता है, और अगर लोगों को लोन चाहिए रहता है बैंक से तो वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड बैंक करता है। इट मोबिलाइज द सेविंग ऑफ पीपल एंड मेक फंड अवेलेबल टू बिजनेस, फाइनेंसिंग द कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो भी लोग होते हैं जो अपने पैसे बैंक में डालते हैं वो उनकी सेविंग खाते में, बचत खाते में या कोई से भी खाते में जाते हैं, जिसके वजह से बैंक के पास सेविंग का अमाउंट जो है लोगों का इकट्ठा हो जाता है, और बैंक उसी पैसों को वापस यूटिलाइज करता है उन लोगों को देने के लिए जिनको लोन की ज़रूरत होती है। तो एक तरीके से जिस इंसान की सेविंग्स जो है वो बैंक में रखी जाती है, तो बैंक उसी सेविंग को यूज़ करता है किसी थर्ड पर्सन को लोन देने में। लेकिन जिस पर्सन की यहाँ पर सेविंग रहेगी बैंक में, वो 100% सिक्योर रहेगी। वो कभी भी अपना पैसा बैंक से निकाल सकता है, भले ही उसका पैसा कहीं और लोन पे गया हो तो भी, लेकिन उसका पैसा जितना उसने डिपॉजिट करके रखा है बैंक में, वो पैसा उतना उसका रहेगा और वो कभी भी उस पैसे को निकाल सकता है। बैंक उस सेविंग्स को यूज़ करके दूसरे लोगों को पैसा या फंडिंग देती है जब अगर किसी लोगों को लोन की या ऋण की ज़रूरत पड़े तो। इट स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द मार्केट बाय डीलिंग इन मनी। एक तरीके से ये आर्थिक क्रियाएं करती हैं। क्यों? क्योंकि ये पैसों के साथ डील करती हैं या पैसों में डील करती हैं। तो बैंक एक इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करती है, एक आर्थिक क्रिया परफॉर्म करती हैं जिसके अंदर पैसों का या मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके अंदर पैसे ज़रूरी होना चाहिए। बिना मॉनेटरी वैल्यू की कुछ भी चीज़ें हम इसके अंदर नहीं कर सकते। तो बैंक क्या है? एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो पैसों के साथ डील करता है, पैसों के साथ वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन के साथ भी डील करता है। बैंक एक तरीके से लोगों के पैसों को एक्सेप्ट करता है, उनके पैसों को डिपॉजिट करता है, लोगों को लोन प्रोवाइड करता है और एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो पैसे जो है विड्रॉ कर सकते हैं चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू, ऑर्डर के थ्रू या किसी भी फॉर्म के थ्रू। तो बैंक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो बेसिकली एक इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है जिसके अंदर पैसों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक, और ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा हुआ है आरबीआई। तो सेंट्रल बैंक को हम केंद्रीय बैंक भी बोलते हैं। तो केंद्रीय बैंक या सेंट्रल बैंक का क्या मतलब है वो देख लेते हैं। सेंट्रल बैंक इज द सुप्रीम मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन विच इज एट द एपेक्स ऑफ द मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। केंद्रीय बैंक से अभिप्राय उस बैंक से है जो किसी देश में खास निर्माण के नियंत्रण तथा करेंसी नोट के निर्गमन के लिए स्थापित की जाती है। सरल शब्द में अगर इसे समझे तो वह बैंक जो जनता से जमा स्वीकार करने तथा उसके ऋण प्रदान करने की सामान्य क्रिया नहीं करता है, उसे केंद्रीय बैंक बोलते हैं।
मतलब जो हमारे नॉर्मल बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों के पैसे इकट्ठा करते हैं और जिनको ज़रूरत होती है उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो सेंट्रल बैंक है वो एक ऐसा मॉनेटरी इंस्टीट्यूट है जो लोगों के पैसे इकट्ठा नहीं करता, उनके सेविंग्स इकट्ठा नहीं करता और लोगों को वो लोन प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि ये बैंक्स जो है वो अलग बैंक्स को, दूसरे दूसरे बैंक्स को लोन प्रोवाइड करते हैं और उससे उनका जो वर्किंग होता है उनको वो कंट्रोल करके रखते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग अलग बैंक के जितने भी बनते हैं वो सेंट्रल बैंक द्वारा या आरबीआई बैंक द्वारा बनाए जाते हैं। It is the central monetary authority which design and execute monetary policies of the country. जो सेंट्रल बैंक है या केंद्रीय बैंक जो है वो एक ऐसी मॉनेटरी अथॉरिटी है जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हमारी कंट्री की जो होती है वो बनाती है और उसको उस अकॉर्डिंग चलाती है। ये करेंसीज़ बनाने में भी कंट्री की सहायक करती है, मतलब यहाँ पर करेंसीज़ जो होती है कंट्रीज़ की वो उसको मैनेज करने में मदद करती है और क्रेडिट पॉलिसीज़ जो होगी कंट्री की उसको भी मैनेज करती है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है, भारत में जो केंद्रीय बैंक है वो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि रिस्पॉन्सिबल है कंट्री की स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए। मतलब उनके ऊपर एक ज़िम्मा है कि कंट्री की जितनी भी इकोनॉमिक ग्रोथ है और स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रखे और उसको बढ़ाने में मदद करे। आरबीआई जो है उसने अपना काम जो है 1 अप्रैल 1935 को चालू किया था और जो भी उन्होंने अपना कार्य चालू किया था वो आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग किया था। आरबीआई नेशनलाइज हो गया 1 जनवरी 1949 को और ये पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद हुआ था। तो सेंट्रल बैंक एक ऐसे बैंक होते हैं जो सुप्रीम मॉनेटरी इंस्टीट्यूट कहलाते हैं। इनके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और ये बहुत सारी मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो है कंट्री की उसको डिज़ाइन और एग्जीक्यूट करते हैं। ये करेंसीज़ और क्रेडिट पॉलिसीज़ जो होती है कंट्री की उसको मैनेज करने में भी मदद करते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सेंट्रल बैंक कहलाएगा इंडिया का। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है फंक्शंस ऑफ आरबीआई, भारतीय केंद्रीय बैंक के कार्य। सबसे पहला है मोनोपोली ऑफ नोट इशू, नोट निर्गमन का एकाधिकार। राइट जो है नोट इशू करने का वो सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास यानी कि हमारी कंट्री में आरबीआई जो है उसके पास ही है। जितने भी नोट इशू होते हैं हमारी कंट्री के लिए वो आरबीआई द्वारा ही इशू किए जाएंगे, उनके अलावा कोई भी नोट इशू कंट्री के लिए नहीं कर सकता। नेक्स्ट है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, सरकार का बैंक। इसमें 3 हिस्सों में बांटा गया है, एज अ बैंकर, एज एन एजेंट और एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। जो सेंट्रल बैंक है वो एक तरीके से बैंकर की तरह, एक तरीके से एजेंट की तरह और एक तरीके से फाइनेंशियल एडवाइज़र की तरह काम करता है गवर्नमेंट के लिए। तो सबसे पहला है एज अ बैंकर। एज अ बैंकर की तरह गवर्नमेंट को सेंट्रल बैंक जितने भी गवर्नमेंट के रिसिप्ट आते हैं, जितने भी गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं वो एक्सेप्ट करता है और गवर्नमेंट को ये शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से गवर्नमेंट की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो थोड़ी कम हो जाती है। तो जो सेंट्रल बैंक है वो सरकार को लोन प्रोवाइड करता है, उनके सरकार के जितने भी प्राप्ति और भुगतान खाते से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको वो एक्सेप्ट करता है, उसको मैनेज करता है और गवर्नमेंट को छोटे विधि के लिए अगर लोन चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है एज एन एजेंट। एजेंट की तरह अगर बात करें तो जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट को एज एन एजेंट की तरह भी मदद करता है। जैसे कि जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है, पब्लिक के हित के लिए काम करती है। तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे अगर किसी पब्लिक को, किसी लोगों को, किन्हीं लोगों को अगर लोन की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, तो जो सेंट्रल बैंक है वो लोन्स और वो पब्लिक डेप्थ मैनेज करवाने में
मदद करेगा और ये जो भी चीज़ें वो करेगा वो गवर्नमेंट के बिहाफ में करेगा। एक तरीके से गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ जो होती हैं उसको परचेज़ और सेल करने में भी मदद करवाता है। एज़ अ फाइनेंशियल एडवाइज़र की अगर बात करें तो सेंट्रल बैंक जो है वो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की तरह भी काम करता है और गवर्नमेंट को ये बहुत सारी फाइनेंशियल एडवाइस देता है, जिसके वजह से गवर्नमेंट बहुत सारे डिसीजंस जो है वो लेती है। नेक्स्ट जो है फंक्शन वो है बैंकर्स बैंक का, जिसे हम बोलते हैं बैंकों का बैंक के रूप में कार्य। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एक तरीके से फ्रेंड की तरह, गाइड की तरह मदद करता है कमर्शियल बैंक को, क्योंकि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कमर्शियल बैंक के लिए वो सेंट्रल बैंक ही तैयार करता है और जो कमर्शियल बैंक है उसी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके अपना कार्य जो है चलाता है। तो आरबीआई का एक ये भी काम है कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है कमर्शियल बैंक के वो उनको बनाना होते हैं और एग्जीक्यूट करवाना होते हैं कमर्शियल बैंक द्वारा। कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो भी बनाए जाते हैं उसको फॉलो करके ही अपनी जो बिजनेस है, अपने बैंकिंग की जो वर्किंग है उसको चलाते हैं। नेक्स्ट है लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट। इसका मतलब है कि कमर्शियल बैंक जो है अगर उनको कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस भुगतनी पड़ रही है तो वो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास जा सकते हैं और फिनेंशियल क्राइसिस को कम करने के लिए मदद जो भी चाहिए रहेगी वो मांग सकते हैं और जो भी क्रेडिट फैसिलिटी उन्हें चाहिए या फिनेंशियल अकोमोडेशन चाहिए वो उनसे ले सकते हैं। नेक्स्ट है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब है कि जो केंद्रीय बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है, वो एक तरीके से क्लियरिंग हाउस की तरह काम करता है कमर्शियल बैंक के लिए। नेक्स्ट है जो कि है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेंट्रल बैंक की कि वो मेंटेन करके रखे स्टेबिलिटी फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर, ताकि अगर मेंटेन रहेगी स्टेबिलिटी तो सेंट्रल बैंक जो है फॉरेन करेंसीज खरीद सकती है और बेच सकती है मार्केट के अंदर। और ये जब भी वो करेंसीज खरीदेंगी और बेचेंगी तो उस अकॉर्डिंग वो देखेंगी कि फॉरेन करेंसी का जो प्राइस है वो गिर रहा है या बढ़ रहा है मार्केट के अंदर। नेक्स्ट और लास्ट फंक्शन है जो कि है अदर फंक्शंस। तो सेंट्रल बैंक या केंद्रीय बैंक जो है वो बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस भी परफॉर्म करता है, जैसे कि एग्रीकल्चर क्रेडिट और इंडस्ट्रियल क्रेडिट। सेंट्रल बैंक जो है वो एग्रीकल्चर फाइनेंस प्रोवाइड करता है कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ को या एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ को, ताकि जिन किसी को भी इन क्रेडिट की फैसिलिटी चाहिए वो ले सकता है। इंडस्ट्रियल क्रेडिट में भी सेंट्रल बैंक बहुत सारे मीडियम और शॉर्ट टर्म लोन्स की व्यवस्था करता है और लोन प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज सेक्टर को। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ कमर्शियल बैंक। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कमर्शियल बैंक जो होता है उसका मतलब क्या होता है। कमर्शियल बैंक को हिंदी में व्यापारिक बैंक भी बोलते हैं। तो कमर्शियल बैंक का मतलब है एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट पब्लिक से, और जो भी डिपॉजिट उनके पास इकट्ठा हो जाता है वो लोगों को उसी पैसों में से लोन प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट के सहित। तो ऐसा बैंक जो सामान्य बैंक के कार्य करता है वो व्यापारिक बैंक कहलाता है। ये बैंक धन जमा करता है, ऋण देता है, चेक की रकम संग्रह करता है, उनका भुगतान करने तथा व्यापार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। तो एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो लोगों के पैसों को जमा करे, लोगों को लोन प्रोवाइड करे, लोगों की चेक की रकम जो है उसको संग्रह करे या भुगतान करे, तो ऐसा बैंक कमर्शियल बैंक या हमारा व्यापारी बैंक कहलाता है। जिन लोगों ने यहाँ पर पैसा जो है जमा करके रखा है तो उन्हें जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम यहाँ पर बोरोइंग रेट बोलते हैं। और जिस रेट पे बैंक जो है पैसा देती है इन्वेस्टर्स को तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लेंडिंग रेट बोलते हैं। दोनों रेट के बीच में जो भी डिफरेंस होता है उसको हम स्प्रेड बोलते हैं, और ये स्प्रेड बेसिकली प्रॉफिट होता है बैंक का। तो कमर्शियल बैंक ऐसा बैंक जो पब्लिक के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, लोगों को पैसा प्रोवाइड करता है और
प्रॉफिट मार्जिन कमाता है। अब इसके अंदर हम कुछ इम्पोर्टेंट्स जो है वो पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक के। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट है कमर्शियल बैंक का हैबिट ऑफ सेविंग, जिसे हम बोलते हैं बचत की आदत। बैंक्स जो है वो एक तरीके से बचत की आदत पब्लिक में इनकरेज करता है, क्योंकि बैंक एक सेविंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर किसी को अपने पैसों को सेव करके रखना है तो बैंक उन इंसानों की, उन मनुष्य की सेविंग्स जो है वो इकट्ठा करके रखता है उनके अकाउंट में, और प्लस इंटरेस्ट जो है वो भी देता है उनके डिपॉजिट पे। तो एक तरीके से ये लोगों के बीच में सेविंग्स की हैबिट को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी का निर्माण। बैंक्स हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन बाय प्रोवाइडिंग लोन टू द बिजनेस। बैंक्स जो है वो कैपिटल फॉर्मेशन में मदद करता है, और वो कैसे मदद करता है? बिजनेसेस को लोन प्रोवाइड करके। बैंक्स जो है वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो एक तरीके से पब्लिक की जो सेविंग्स है उसको मोबिलाइज करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है, और उन्हीं के बचत से लोगों को लोन प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से कैपिटल फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है सेफ कीपिंग ऑफ वैल्यूएबल, सुरक्षा का प्रबंध। बैंक्स लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कस्टमर को, ताकि वो कस्टमर्स उनकी जितनी भी कीमती चीज़ें हैं उसके अंदर वो लॉकर में रख सके, जिसके लिए उन कस्टमर को रेंट उस लॉकर का बैंक को देना पड़ता है। तो अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत कीमती है जिसे हम अपने घर में नहीं रख सकते, तो बैंक्स उन कस्टमर्स के लिए ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो अपनी वैल्यूएबल चीज़ें, कीमती चीज़ें लॉकर में रख सकते हैं। अगर उन्हें लॉकर लेना है तो लॉकर लेने के साथ उसका कस्टमर को रेंट देना पड़ेगा बैंक को। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ मनी। जो बैंक है वो पैसों को ट्रांसफ़र करता है, और जो पैसों का ट्रांसफ़र होता है वो कंट्री के अंदर भी हो सकता है या कंट्री के बाहर भी हो सकता है। तो अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पैसों का ट्रांसफ़र करवाना है तो वो बैंक हमारे लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह कंट्री के अंदर पैसों को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर दूसरे बैंक खाते में पैसे भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। नेक्स्ट है फैसिलिटी ऑफ पेमेंट। जो बैंक है वो हमें पेमेंट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, और वो फैसिलिटी या तो चेक के द्वारा, ड्राफ्ट के द्वारा, या कोई सी ऐसी सिक्योरिटी पेमेंट है उसके द्वारा कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है बेनिफिट टू गवर्नमेंट। जो कमर्शियल बैंक है वो सरकार के लिए भी बेनिफिट है, सरकार के लिए भी लाभ है, क्योंकि बैंक जो है वो एक तरीके से सरकार के लिए रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि का काम करते हैं, एक तरीके से एजेंट का काम करते हैं, और वो बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं बैंक के लिए, जैसे कि नोट को इशू करवाना, हमारी जो क्रेडिट है उसको कंट्रोल करके रखना, लोन को इकट्ठा करना, लोन का पेमेंट करना, और ये सब जो भी कार्य करते हैं वो गवर्नमेंट के बिहाफ में करते हैं। मतलब गवर्नमेंट का अधिकतर काम बैंक उनके बिहाफ में कर देता है, तो इसलिए गवर्नमेंट को बहुत सारा बेनिफिट बैंक से मिल जाता है। नेक्स्ट है हेल्प इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। बैंक बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिसके वजह से हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसको कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे अलग अलग बेनिफिट्स हैं जो बैंक प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि अलग अलग अकाउंट्स खुलवाती हैं, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। अलग अलग अकाउंट पे उनको अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और अलग अलग तरीके से लोगों को बहुत सारे लोन फैसिलिटीज़ भी बैंक प्रोवाइड करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स थे कमर्शियल बैंक के या व्यापारिक बैंक के, जो वो अपने कस्टमर्स को या गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंक के कार्य। तो 3 फंक्शंस हैं कमर्शियल बैंक के। सबसे पहला है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, दूसरा है एडवांसिंग लोन, और तीसरा है एजेंसी फंक्शन। सबसे पहले जो है एक्सेप्टेंस या एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट का मतलब है जमा प्राप्त करना, एडवांसिंग लोन का मतलब है ऋण प्रदान करना, और एजेंसी फंक्शन का मतलब है कि एक तरीके से ये एजेंसी का कार्य करती है। तो जैसे कि हमने पहले देखा है कि कमर्शियल बैंक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो लोगों के पैसों को एक्सेप्ट करती हैं, उनके डिपॉजिट को इकट्ठा करती हैं और उनके अकाउंट में जमा करती हैं। तो पहला फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट,
मतलब लोगों के बचत को इकट्ठा करना, एक्सेप्ट करना। तो पहला फंक्शन कमर्शियल बैंक का है लोगों के पैसों को डिपॉजिट करना, और ये डिपॉजिट जो है वो अलग अलग अकाउंट में कर सकते हैं, जो कि है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट। बहुत सारे ऐसे अकाउंट होते हैं जो कस्टमर खुलवा सकते हैं और उसके अंदर अपना पैसा जो है जमा करवा सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है एडवांसिंग लोन। एडवांसिंग लोन का मतलब है ऋण प्रदान करना। जो कमर्शियल बैंक है वो बहुत सारे लोन जो है प्रोवाइड करते हैं लोगों को। कमर्शियल बैंक कैश, क्रेडिट, डिमांड या शॉर्ट टर्म लोन प्राइवेट इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करती हैं, जिसके वजह से इन्वेस्टर्स हैं या जिनको पैसों की ज़रूरत है वो लोन लेके अपना काम जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है एजेंसी फंक्शन। कमर्शियल बैंक जो है वो एक तरीके से एजेंट की तरह काम करती हैं और बहुत सारे एजेंसी फंक्शन या एजेंट के कार्य जो है वो करती हैं, कस्टमर्स के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। तो कौन कौन से ऐसे एजेंसी फंक्शन हैं जो कमर्शियल बैंक या व्यापारिक बैंक निभाती है, करती है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला है कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। जो बैंक है वो जो हमारी इंटरेस्ट होती है और जो डिविडेंड होती है उसको कलेक्ट करने में मदद करती है या वो कलेक्ट करती हैं। दूसरा है सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़। अगर कुछ सिक्योरिटी है गवर्नमेंट की तो कमर्शियल बैंक उसको बेचने में और ख़रीदने में भी कार्य करती है। कमर्शियल बैंक जो है लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को। अगर कस्टमर्स को कुछ अपने वैल्यूएबल चीज़ें, कीमती चीज़ें घर पे ना रख के बैंक में रखना है तो वो लॉकर फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें लॉकर का रेंट देना होगा। नेक्स्ट है सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसीज। तो कमर्शियल बैंक या व्यापारिक बैंक जो है फॉरेन करेंसीज को खरीदती भी है और बेचती भी है। तो एक तरीके से ये एजेंसी फंक्शन का कार्य भी करती है कस्टमर्स के लिए और अब गवर्नमेंट के लिए भी। तो ये इनके कुछ फंक्शंस थे, जो कि सबसे पहला था एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, दूसरा था एडवांसिंग लोन और उसके बाद एजेंसी फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जो है वो मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन का क्या प्रोसेस करती है या कैसे वो करती है वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर नीचे कुछ क्रिएशन वाली स्टेप्स दे के रखी हुई है प्रोसेस से रिलेटेड। तो सबसे पहला है assume the entire commercial banking system as one unit, as money is just moving from one bank to another either in the form of initial deposit or as derived deposit। assume करिए आप कि जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक है या जितनी भी एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है वो एक ही यूनिट है, जहाँ पर जो पैसा है वो एक बैंक से दूसरे बैंक में शिफ्ट हो रहा है इनिशियल डिपॉजिट के फॉर्म में या कुछ डिपॉजिट के फॉर्म में। Also assume that all the transaction in the economy are routed through bank, that is all access money is deposited as saving and all borrowing from the bank in the form of loan। अज्यूम करिए कि जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं हमारी अर्थव्यवस्था में, जितने भी लेन देन होते हैं हमारी अर्थव्यवस्था में वो बैंक के थ्रू होते हैं और जितना भी पैसा होता है एक्स्ट्रा वो बैंक में डिपॉजिट होता है और जितने भी लोन होते हैं वो बैंक से लिए जाते हैं। Suppose initially bank received deposit of 10,000. The bank is supposed to maintain reserve out of its deposit. Assume the cash reserve ratio is 10% of total deposit. Hence bank will keep 1,000 rupees as reserve to tackle the liability. अब सपोज यहाँ पर आपको करना है कि जो बैंक है वो इनिशियली डिपॉजिट जो रखता है वो 10,000 रुपये का रखता है और बैंक को कुछ ना कुछ अपना कुछ रिजर्व बना के रखना पड़ता है, कुछ मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो आप सपोज कर लीजिए जो कैश रिजर्व रेशियो है वो 10% है, तो 10,000 का 10% निकालोगे आप तो 1,000 आएगी। तो बैंक को वो 1,000 एज अ रिजर्व रखना होगा ताकि वो लाइबिलिटीज़ जो भी हो रही है उसको वो टैकल कर सके अगर आती है तो। नेक्स्ट है द बैंक नाउ हैव एक्सेस अमाउंट ऑफ 9,000 विच दे कैन यूज़ फॉर लेंडिंग। अब जो कस्टमर ने 10,000 रुपये का सेविंग्स के रखे थे बैंक में से, उसमें से उन्होंने 1,000 रुपये जो है वो रिजर्व के लिए रख दिए हैं, तो बाकी का अमाउंट जो बचा है 9,000, तो बैंक क्या कर सकती है इस 9,000 को लोगों को लोन देने में वो यूज़ कर सकती है या पैसा लेंड करने में दे सकती है, यूज़ कर सकती है। नेक्स्ट फिफ्थ है दस बैंक रिसीव 9,000 एज अ डिपॉजिट नाउ एंड दे कैन लेंड 8,100 keeping reserve of 900, that is 10% of 9,000।
तो ऐसे करके बैंक के पास जो है 9,000 रुपये डिपॉजिट हो जाएंगे। फिर से वो क्या कर सकती हैं, उसका कुछ रिजर्व निकालेंगे 10%, जो कि 900 आएगा। 900 आएगा तो आप 9,000 में से 900 माइनस करोगे तो आ जाएगा 8100। वो 8100 वापस से क्या कर सकती है, बोरोवर को दे सकती है। तो ऐसे करके जो है बैंक एक तरीके से क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन का काम करती है।